आज जमीन के नींद में एक ही मिर्गा था। हाँ मेरे लाल, मैंने उस सुंदर से मिर्गा को देखकर अपने बातों का श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार करने के बाद फिर क्या हुआ मेरे लाल? सातों से मिलके नहीं आया और मुझे शराब दे दिया कि देखो राजा, जिस प्रकार से हम सातों से मिलके नहीं दर दर की ठोकरें खाओगे, उसी प्रकार से तुम दर दर की ठोकर खाओगे। मांगा हुआ भिक्षा तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। जब मैं रो धोकर उसी विनती और प्रार्थना किया तो पुत्र सातों से मिलकर ने कहा, क्या कहा मेरे लाल? मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ पुत्र। कि बेटा मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन यहाँ से तुम गोरखनाथ के पास ले जाओ। हाँ मेरे लाल, गोरखनाथ यदि तुम्हें माफ कर देगा हाँ बेटा, तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मैं यहाँ से भागते हुए गुरु गोरखनाथ के पास गया। क्या गुरु गोरखनाथ के पास गया था? फिर क्या हुआ पुत्र? और गुरु गोरखनाथ ने कहा, क्या कहा बेटा? कि राजा गोपीचंद, मैं तो अवश्य इस प्रायश्चित का दंड दूंगा, हाँ बेटा, लेकिन इससे मुक्ति पाने के लिए तुम्हें आखिरी रास्ता यही है। वो कौन सी रास्ता है पुत्र? कि सबसे पहले ये अपनी माँ से सवामन तेल, हाँ और सवामन गुदरी तुम यदि प्राप्त कर लोगे तो इस शराब से तुम मुक्ति पा लोगे। भगवान बेटा, मैं तुम्हारा माँ हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हें कैसे ये दान भिक्षा करूंगी पुत्र? कितना की करबौरी बेटा, आज के दिन हमारे बेटा, हाँ मेरे लाल, मेरा पुत्र मेरे लाल, अगर तुम्हें गुरु गोरखनाथ ने ऐसा कहा है पहला भिक्षा अपनी माँ के हाथ से प्राप्त करना है, मैं अपने हाथों से भिक्षा देने के लिए जा रही हूँ पुत्र। मेरे भिक्षा को स्वीकार करना मेरे लाल। महामंत्री, भिक्षा की सामग्री लाओ मेरे लाल। माता राम, हाँ पुत्र, जब तक तुम अपने हाथों से भिक्षा नहीं दोती हो तब तक मैं अपने शराब से मुक्ति नहीं पाऊंगा। माँ ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा माँ, अगर ये अभी मैं भिक्षा दे रही हूँ पुत्र। हेलो, आज दीना दियोरी बेटा, हे आज वे तभी का चारे बेटा,
माता राम, हाँ पुत्र। जल्द से तुम अपने हाथों से मुझे भिक्षा दो और मैं यहाँ से अपने 10 के दरवाजे पर प्रस्थान हो जाऊंगा। ठीक है मेरे लाल, अपने झोली को फैलाओ और अपने माँ के हाथों से भिक्षा ले लो मेरे लाल। हजे आज बीना आती हाबा कट रहा है। आगे जोगी जानो भी छागे मैया हेलो शेख, हेलो। आइए पुरस्कार के दौर में आ गए हैं कन्हैयालाल ठाकुर। कन्हैयालाल ठाकुर इस सीन को कदर करते हुए 11 रुपए से नवाजे हैं। हमारे मुन्ना म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मेरे लाल, मैं तो तुम्हें अपने हाथों से भिक्षा दे चुकी हूँ। अब मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे मेरे लाल। हाँ। मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन माँ, लेकिन क्या पुत्र? पहला भिक्षा तो मैं आपके हाथों से प्राप्त कर चुका हूँ। हाँ बेटा। दूसरा भिक्षा मुझे अपने पत्नी के हाथों से लेना है। क्या दूसरा भिक्षा अन्य बहुरानी के हाथों से तुम्हें लेना है? हाँ माँ, जब तक मैं तुम्हारी बहुरानी के हाथों से भिक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं ये अपने शराब से मुक्ति नहीं पाऊंगा। अरे बहुरानी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक माँ हूँ, तुम एक पत्नी हो। पत्नी के नाते अपने पति को तुम किसी तरह से इस महल में रोक के रख लो बहू। मैं इस जगह से जा रही हूँ, तुम अपना पत्नी के धर्म निभाओ बहू। ठीक है माँ, मैं अपने स्वामी जी को मैं कहीं जाने के लिए नहीं दूंगी माँ। ठीक है बहू, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है माँ, जा। प्रणाम स्वामी जी। क्या? स्वामी जी, ये एकदम ब्रह्मचारी को आज स्वामी कह रही हो, ये तुम्हारी शोभा नहीं है, क्योंकि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे तो सिर्फ 80 मन गोदी और 84 मन तेल जौ इकट्ठा करना होगा। स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? ऐसे मत बोलिए।
आपको क्या चीज का कमी पड़ा जो इस हाल में आप आ गए इस दरबार में? नहीं स्वामी जी, मैं आपको छोड़कर मैं जी नहीं सकती हूँ स्वामी जी। आप मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी जी। लेकिन तुम मुझे स्वामी कह रही हो, आखिर तुम कौन हो? स्वामी जी, क्या आप मुझे नहीं पहचानते हैं? नहीं स्वामी जी, आप ऐसे मत बोलिए स्वामी जी। मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ कि तुम कौन हो। मैं तो एक जोगी फकीर हूँ। मेरा कर्तव्य है नगर में लक्ष्य जगाना और 10 के दरवाजे पर भिक्षा मांगकर मैं अपने गुरु गोरखनाथ की अशिक्षा पूरा करूंगा। क्या स्वामी जी, आप मेरे पति नहीं हैं? ठीक है स्वामी जी, अगर आप मेरे पति नहीं हैं तो आप जा सकते, मैं भिक्षा नहीं आपको दे सकती हूँ। आप जा सकते हैं स्वामी जी। देखो, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भिक्षा नहीं दोगी तो मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हारे दरवाजे पर से एक कदम भी नहीं वापस आ रहूंगा। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आपके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? लेकिन स्वामी स्वामी स्वामी, आखिर तुम मुझे स्वामी क्यों कहती हो? आप मेरे स्वामी हैं। नहीं, मैं तुम्हारी स्वामी नहीं हो सकता। मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी, एक जोगी फकीर हूँ। स्वामी जी, ए आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? ऐसे मत बोलिए स्वामी जी। आपको क्या चीज का कमी हुआ जो आप इस भेष में आ गए हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, आप मेरे स्वामी जी हैं और आपका मैं पत्नी हूँ स्वामी जी। कम से कम मेरा भी बात तो मान लीजिए स्वामी जी। ही अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो अपनी भी जिंदगी में खुशियों का
लेकिन देखो नारी, हाँ स्वामी जी। मैं फिर स्वामी स्वामी स्वामी। हेलो शेख, हेलो। जी हाँ तो दोस्तों, आइए पुरस्कार की दौर में आ गए हैं संतोष ठाकुर। पुरस्कार की दौर में आ गए हैं संतोष ठाकुर, जो कि बुचाही का निवासी हैं। इस सीन को कदर करते हुए 11 रुपए से नवाजे हैं। हमारे मुन्ना म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन देखो नारी, क्या हुआ स्वामी जी? अरे फिर वही स्वामी स्वामी। आप मेरे स्वामी हैं तब। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ क्या? और तुम मुझे स्वामी कह रही हो, ये मुझे शोभा नहीं देता है। तब आप- इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, 10 के दरवाजे पर रख जगाऊंगा। यदि तुम अपने हाथों से भिक्षा नहीं देती हो तो मैं 10 के दरवाजे पर चला जाऊंगा। स्वामी जी, आप ऐसे मत कहिए स्वामी जी। आप तो जानते हैं हेलो, मैं आपका- हेलो शेख, हेलो। आइए पुरस्कार की दौर में आ गए हैं महंत मंडल। महंत मंडल जो कि बुचाही का निवासी हैं। इस सीन को कदर करते हुए 11 रुपए से नवाजे हैं। हमारे मुन्ना म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हेलो हेलो स्वामी जी, आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए स्वामी जी। आप तो जानते हैं आपके बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ स्वामी जी। अरे तुम मुझे स्वामी स्वामी कह के संबोधित कर रही हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि तुम मेरी महारानी हो। मुझे तो सिर्फ इस वक्त 80 मन गुदरी और 84 मन तिल दिखाई देता है। हेलो हेलो हाँ हमसे सजना क्यों रूठे हैं? हमसे सजना क्यों रूठे? तुम झूठे ना मैं झूठे, तुम झूठे ना मैं झूठे। हमसे सजना क्यों रूठे हैं? तुम अपनी बहकावे में मुझे आ रही हो, लेकिन आए तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हो। हरी, मैं तो सिर्फ एक जोगी फकीर हूँ। मुझे सिर्फ दान और
दक्षिणा चाहिए। स्वामी जी मैं वैसे दक्षिणा नहीं दूंगी स्वामी जी, जब तक आपने मुझको विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक मैं दक्षिणा नहीं दूंगी स्वामी जी। अरे मैं मानता हूँ कि तुम मेरी महारानी हो, क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन मुझे एक मृगनी के श्राप से आज मुक्ति पाना है और तुम्हें यही परीक्षा भोगना पड़ेगा। स्वामी जी पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तब मैं भिक्षा दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी मैं। अरे महारानी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वचन रहा। क्या आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा? कहीं नहीं जाऊंगा। तब तो ये तो बहुत अच्छी की बात है स्वामी जी, मैं आपको अभी तुरंत भिक्षा देती हूँ। तुरंत तुम लेकर आओ और मैं ये दरबार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं स्वामी जी, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आ रही हूँ। हाय तेरी नाल हा गई बाहे तू भिक्षा दे दी हूँ, चलिए ना अपना मुझे तो सिर्फ भिक्षा से अपनी मुक्ति पाने के लिए चाहती थी। स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हो स्वामी जी? लेकिन आज मैं जब तुम्हारे हाथों से भिक्षा पा चुका हूँ तो मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाइएगा स्वामी जी? मैं इस वक्त मेरा समय हो चुका है, मैं चलता हूँ और किसी दरबारी पर। नहीं स्वामी जी, गुरु गोरखनाथ, नहीं स्वामी जी, मैं आपको जाने के नहीं दूंगी स्वामी जी। स्वामी तोरा बहनी ओ जुगिया रे जुगिया ओ ये तोरा मारिक पास फाड़ी देबो रे जुगिया ओ बाबू मेरा दिमाग की भाग गेले गेलो की रे हेलो हाँ मंत्री बेटा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? कांते कांते 3 बाल्टी लोर गिरा दिए। क्या रोते रोते क्या हो गया तुम्हें? आज महारानी जी के देखिए जोगी भवानी की कादल गए। क्या बहू रानी को? जी दादी हे भगवान,
कुछ नहीं बोल रही हूँ बहू रानी। हे भगवान, मंत्री, अरे मंत्री बेटा, ना जाने बहू रानी को क्या हो गई, ये तो कुछ नहीं बोल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बीमारी खत्म हो क्या। दादी माँ, हमको तो लग रहा है कि ये जोगी बाबा का काम है। क्या जोगी बाबा का काम है? जी, हम अभी आवाज लगाते हैं। बुलाइए। रे जोगिया, जल्दी से आओ, ना तो मारते मारते तोरे सौ खटिया को वा तोड़ी देबो। ना जाने जोगी बाबा मेरी बहू रानी को क्या कर दी। मेरी बहू रानी बिल्कुल मुर्दे की तरह सो गई है। बाबा, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। डाबरलाल दत्त मंजन, जय बाबा भसी गोबरनाथ। अरे बच्चे, मैं कोई डावर लाल का विज्ञापन नहीं हो। चुप बाबा, ये आप क्या कर दी मेरी बहू रानी के ऊपर। मेरी बहू रानी कुछ नहीं बोल रही है, ना जाने क्या होगी मेरी बहू रानी को। अरे माता राम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बेटा बताओ मुझे, ना जाने मेरी बहू को क्या हो गई। माता राम, हाँ पुत्र, तुम्हारे बहू रानी को कुछ नहीं हुआ है। अरे माता राम, जोगिया बाबा पर हम केस कर दो। अभी एक बार पूरा समय 2 लाख बना के नानवे। ई बाबा पर, जोगिया बाबा पर अभी हमें केस करबे। जा छे एक बार पूरे खनी मास 2 लाख बोला के नानवे। सुनो, तुम दोगला किसको कहते हो? थाना दे रहे जहाँ। अरे उसे तो दरोगा बाबू कहता है। हमें ओकरा दोगला कहे छिए। नहीं तो हमरा तंग करते रहे छे। लेकिन तुम केस मुकदमा मत करो। खाली मोटरसाइकिल वाला तंग करे छे। माता राम, आपके जो आज बहू रानी इस दुनिया संसार को छोड़ चल बरसा है। हाँ बेटा, इसका अर्थ ही है, क्या हुआ पुत्र? आज तुम यहाँ से जाओ ना अपने बहन बिरमा के पास है। बेटे, ये तुम क्या कह रहे मेरी लाल? तुम नगर समझ में जाओ, भिक्षा मांग कर खाओ पुत्र, लेकिन बिरमा